बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आपने चिकन मलाई हांडी तो रेस्टोरेंट में ट्राई की होगी, तो आज आपको बहुत ही इजी तरीके से घर में बनाना सिखाएंगे। घर में मौजूद अशिया से ये हमने चिकन मलाई हांडी तैयार की है। बहुत ही टेस्टी है और जल्दी से बन जाने वाली ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी बोनलेस मलाई हांडी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें लेना होगा, मेरे पास है यहाँ पे 1 किलो चिकन, बोनलेस चिकन है मेरे पास। और ये देखें, ये मैंने यहाँ पे चेस्ट के पीसेस लिए हैं। अब मैं इनकी कटिंग करूँगी। कटिंग आपको दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि बोटी का साइज़ कितना हो और आप घर में इजीली कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये देखें, आपने एक पीस उठाना है और किसी भी तेज़ चाकू की मदद से इस तरीके से स्ट्रिप्स कटिंग कर लेनी है, पहले 1 इंच के फासले से। और इस तरीके से इजी हो जाता है कटिंग करना। और ये देखें, आपने इस तरीके से छोटी-छोटी सी बोटियाँ बना लेनी है, ना तो ये बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी। जो हम कढ़ाई बनाते हैं, चिकन कढ़ाई, उससे बोटी का साइज़ छोटा होना चाहिए। देखिए कितने आराम से मैंने स्क्वायर से पीसेस बना लिए हैं और ये हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक मिट्टी की हांडी। आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इससे किसी भी पतीली या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। 1 कप इसमें ऑयल शामिल कर दिया है और जो अभी चिकन मैंने काट के रखा हुआ था बोनलेस, इसको शामिल कर देंगे। मिट्टी की हांडी में एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और आप देख रहे होंगे कि ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ, क्योंकि हांडी को गर्म होने में थोड़ी सी देर लगती है, मगर जब ये गर्म हो जाती है तो हमारी जो डिशेज़ हैं बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो ऑयल में चिकन शामिल करने के बाद इसको मैं हल्का सा मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून के बराबर मेरे पास है यहाँ पे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और ये चीज़ें डालने के बाद हमने यहाँ पे चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट में हमारी चिकन जो है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ और 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ। मीनवाइल मैं ये करूँगी कि यहाँ पे मैंने ले लिया है एक जूसर ब्लेंडर और उसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं और बग़ैर पानी शामिल किए इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये देखें इस तरीके से। तो इसको एक साइड पे रख देंगे और चेक कर लेते हैं कि हमारा चिकन कहाँ तक पहुँचा। तो माशाल्लाह से ये देखें, चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है और इसने अच्छा खासा अपना पानी भी छोड़ दिया है। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ये करूँगी कि जो अभी टमाटर मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे उनको शामिल कर दूँगी चिकन हांडी में। तो टमाटर शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और टमाटर का भी अपना जूस होगा, इसके अलावा चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा है। तो इसको पकने देंगे तकरीबन मज़ीद 10 मिनट के लिए और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ढक कर पकाएंगे ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो भी चला जाए और चिकन भी अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। तो इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं जनाब, इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह से ये देखें कितने अच्छे से बबल्स बन रहे हैं और जो चिकन है वो भी सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें शामिल कर देंगे हम कुछ स्पाइसेस। तो पाउडर स्पाइसेस में मेरे पास यहाँ पे शामिल करने लगी हूँ हल्दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून डालेंगे। और इसके अलावा मेरे पास है धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं यहाँ पे सुर्ख मिर्च का पाउडर और इसके अलावा इसमें जाएगा यहाँ पे सफ़ेद मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून और 1 ही टीस्पून इसमें डालूँगी मैं काली मिर्च का पाउडर। तो ये जो सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च है इनको मैंने फ्रेश ही पीसा था। इसके अलावा यहाँ पे है, ये देखिए, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून और ये चीज़ें शामिल करने के बाद इनको मिक्स कर देंगे। देखें माशाल्लाह से अभी से ही चिकन मलाई बोटी का कलर कितना प्यारा सा निकल कर आया है। और सबसे एंड में और सीक्रेट स्पाइसेस है यहाँ पे कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून भर के मैंने कसूरी मेथी का शामिल कर दिया है। और देखें ऑयल भी ऊपर आ चुका है, चिकन भी अच्छे से भुन चुका है और तकरीबन हमने इसे 20 मिनट के लिए पकाया था, तो चिकन भी टेंडर हो चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं हरी मिर्चें, साबित ही डाल दी हैं, आप चाहें तो काट कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं।
टेट्रा पैक की क्रीम है मेरे पास 200 ml, जिसका इसमें मैं हाफ़ डालूँगी, यानी कि 100 ml के करीब मैंने इसमें क्रीम शामिल कर दी है। अगर आपके पास घर वाली मलाई रखी है तो उसको भी अच्छे से फेंट कर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखें फ्लेम को बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया है और क्रीम को मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसी ही लुक आई है जैसी हम रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं और चिकन मलाई बोटी खाते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी ये तैयार हुई है। आप इसको गरम-गरम चपाती के साथ या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहे तो इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो माशाल्लाह से हमारी मलाई हांडी तैयार है। इसको सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हांडी में भी सर्व कर सकते हैं। और देखें माशाल्लाह से लुक वाइज़ और टेस्ट वाइज़ एकदम परफेक्ट है। इसको गार्निश करेंगे लेमन के स्लाइसेस के साथ और हल्का सा मैंने इस पे धनिया और थोड़े से स्लाइस में कटी हुई अदरक डाल दी है ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो सके। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इस रेसिपी को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।